आज हम लोग बनाएंगे कच्चे पपैये की एक रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लेंगे कच्चा पपैया और उसे अच्छे से हम लोग धो के छील लेंगे। छीलने के बाद कैप्स कट कर लेंगे और इसे 2 हाफ में कट करना है। कट करने के बाद इसके सीड्स जो है निकाल देंगे हम लोग। ये सब सीड्स निकालने हैं हमें, तो इसे पीसेस में कट कर लेंगे पहले और ये सब सीड्स निकाल लेंगे। इसी तरह से ही पूरे पपैये को हम लोग क्लीन कर लेंगे और इसे हमें करना है कद्दूकस यानी ग्रेट करना है। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करें या हाथों से ग्रेट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे पपैये को ग्रेट कर लिया है। इस तरह से पपैये को ग्रेट करने के बाद हम लोग इसकी बनाएंगे रेसिपी जो बहुत ही चटपटी बनेगी। अभी एक ले लेंगे पैन और उसमें डालेंगे तेल। 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च। थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है हमें इसे, तो यहाँ पे मैंने 5-6 हरी मिर्च ली है। इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, राई डालेंगे 1.5 स्पून के करीब, हींग डालेंगे 1/2 स्पून, टीस्पून का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले भून लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। देखिए मिर्ची का कलर जो है चेंज होना स्टार्ट होगा, ये लाइट हो जाएगा ग्रीन में से। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसमें हम लोग सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे पपैया जो हमने ग्रेट करके रखा है। पपैया डाल देंगे ग्रेट किया हुआ। इसे मिक्स करने से पहले इसमें डालेंगे हम लोग शक्कर। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून इसमें शक्कर डाली है, क्योंकि ये जो रेसिपी है थोड़ी चटपटी है, थोड़ी सी तीखी, मीठी और नमकीन है। तो यहाँ पे 2 स्पून शक्कर डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी जैसे मसाले जो है इवनली मिक्स हो जाए, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये देखिए ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे अभी हम लोग ढक के कुक करेंगे और बीच बीच में इसे घुमाते रहना है, जैसे ये जले नहीं। जैसे जैसे कुक करेंगे देखिए इसका कलर भी डार्क होता जाएगा और पपैया अच्छे से पक जाएगा। फिर से इसे ढक देंगे और जैसे मैंने बताया बीच बीच में इसे घुमाते रहेंगे। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है अभी यहाँ पे हमें। पपैया देखिए आधे से ज़्यादा कुक हो जाएगा, तो इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे बारीक सेव। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बारीक सेव लिया है, वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो पपैये में जो भी मॉइस्चर रहेगा वो सेव जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। इनकेस अगर आपको नीड लगे बहुत ही ड्राई है तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें इस पर। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसे ढक के पकाएंगे। देखिए जैसे जैसे पपैये को पकाएंगे वैसे वैसे इसका कलर जो है डार्क होता जाएगा और ये ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुका है।
कुछ सेकंड्स और पकाएंगे, हल्का सा मॉइस्चर है इसमें। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे धनिया। तो मैं कुछ सेकंड्स पहले से ढक के पका रही हूँ। देखिए अभी इसमें से तेल निकलना चालू हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे धनिया और इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालना है, वो है नींबू। तो एक नींबू का रस इसमें डालेंगे जिससे ये बहुत ही चटपटा बनेगा। तो धनिया डाल के पहले मैंने इसे मिक्स किया है और इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे नींबू, जिससे ये बहुत ही चटपटा लगेगा। नींबू डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे कुछ सेकंड्स पकाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। देखिए पपैया कितना अच्छे से पक चुका है और बहुत ही बढ़िया सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट ढक के पका रही हूँ। और ये देखिए हमारा पपैये का संभारा तैयार है। पपैये की चटनी भी इसे कहा जाता है और स्पेशली ये ढोकलों के साथ सर्व की जाती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही चटपटी है, बहुत ही डिलीशियस है और इसका कॉम्बिनेशन ढोकलों के साथ, पात्रों के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।